थैंक यू जीसस, थैंक यू हेवनली फादर। आज परमेश्वर की जीवित हजूरी में आपका वेलकम है और मैं जानती हूँ आज का वचन आपको सेम नहीं छोड़ने वाला। और डेली हम कलाम में चलते हैं जिसमें लिखा है स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों। मैं मत्ती 25 चैप्टर में हूँ और उसकी फर्स्ट आयत को पढ़ रही हूँ। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मिसालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 तो मूर्ख होंगे और 5 समझदार। यू नो दैट परमेश्वर ने स्वर्ग का राज्य 10 कुंवारियों के न्याय का कहा है। मुझे 10 कुंवारियाँ है कौन? वो ही कलीसिया के मेंबर है, वो ही विश्वासी है, वो ही परमेश्वर ने यहाँ पर उन विश्वासियों की बात की है। यू नो दैट जीसस आ रहा है, यहोवा परमेश्वर आ रहे हैं। यू नो दैट यहाँ पर बात की गई दूल्हा आ रहा है। ये दूल्हा कौन है? ये जीसस क्राइस्ट है। और बाइबल बयान करती है जब जब दुल्हन की बात की जाती है तब तब कलीसिया की बात की जाती है ना। तो हम वचन में कलाम में जाएंगे। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मिसालें लेकर दूल्हे को भेंट करने को निकली। मैं जानती हूँ आज का वचन आपने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन जो भेद परमेश्वर ने मुझे दिया है वो आपकी लाइफ को बदल के रख देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बाइबल बयान करती है कि बुलाए गए तो बहुत होते हैं ना, लेकिन उनमें चुना गए कम होते हैं। कैसे होते हैं ये इसी वचन से हम क्लियर करते हैं। क्या हुआ कि 10 कुंवारियाँ थी, दोनों वर्जन थी। मतलब 10 कुंवारियाँ, 5-5 जो कुंवारियाँ थी, दोनों वर्जन थी। दोनों में सिन नहीं पाया जा रहा था। यहाँ पर सिन का मसला नहीं है, यहाँ पर वर्जन है। दोनों बोथ आर वर्जन्स है ना। वो पवित्रताई में है, होलीनेस में है। यहाँ पर बात की जा रही है कि होली स्पिरिट की वाइज होने की, विजडम के साथ भरे हुए एक स्पीकर की, और दूसरा जो फुलिश है, जो जो मूड है, जो समय की करेक्शन को नहीं जान पाता। दैट यही बात है। हम कहते हैं कि परमेश्वर हमें बता हमारी लाइफ में ऐसी क्या बात है कि हम उसे दूर करें और परमेश्वर हम तुझ में आगे बढ़ पाए। मेरा परमेश्वर आज आपसे यही बात कर रहा है। परमेश्वर कहते हैं हाँ, कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में ऐसी जिन्हें आपको दूर करना है। हालेलुया। तो मैं बताना चाहती हूँ, जिस रूम में वो आई, जिस ब्राइड रूम में आई, उसमें भी कोई पाठशाली नहीं थी ना। 10 की 10 जो वर्जन थी उसी रूम में थी। हालेलुया। रूम की कोई पार्टीशंस नहीं हुई कि इन्हें ये वाला दे, ड्रेसेस की कोई पार्टीशंस नहीं हुई, कुछ भी किसी को कम वर्जन, ये पवित्रताई में, ये नई पवित्रताई में ऐसी कोई बात नहीं हुई। हालेलुया। ध्यान देना मैं क्या कहना चाहती हूँ। दैट यहाँ पर बात हो रही है किस बात की? समय की करेक्शन की, टाइम की सही यूज़ करने की। कब पता चला कि कुछ मूड है तो कुछ जो है मूर्ख है, लेकिन कुछ जो है वो समझदार हैं? किस चीज़ से पता चला? जैसे हम कलाम में पढ़ते हैं, उनमें 5 तो मूड थी और 5 समझदार। मूड ने अपनी मिसालें तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मिसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। हालेलुया, हालेलुया। इस बात के कारण, क्योंकि उनके पास जो 5 थी, 10 के पास जो 10 वर्जन्स थी, उनके पास मिसालें थी, लैंप था। आज मैं बात करना चाहती हूँ एक ऐसी मिनिस्ट्री जो होली स्पिरिट के द्वारा चलाई चलती है, और एक ऐसी मिनिस्ट्रीज जो वचन की, वर्ड की मिनिस्ट्री है। हालेलुया। जब तक पवित्र आत्मा ना उतरेगा तब तक वचन जीवित नहीं होगा। हालेलुया। मैं फिर से आपको लेकर जाना चाहती हूँ। जब तक आपको आज का कलाम समझ ना लगे मैं आपको छोड़ने वाली नहीं, क्योंकि मैं वो ही देना चाहती हूँ पवित्र आत्मा ने मुझे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि 10 वर्जन थी, 10 वर्जन थी। एक ही ब्राइड रूम दिया गया उन्हें, कोई भेदभाव नहीं किया गया। एक ही ब्राइड रूम में वो आई, सबके पास मिसालें थी, ठीक है, पर 5 मूड थी पर 5 समझदार थी। वो किस बात के कारण समझदार हुई? 5 ने अपने साथ एक्स्ट्रा ऑयल लिया और 5 ने अपने साथ एक्स्ट्रा ऑयल नहीं लिया। हालेलुया, हालेलुया।
अब आप बोलोगे ये किस ऑयल की बात की गई है, ये अभिषेक की बात की गई है। ये अभिषेक कब आता है? जब पवित्र आत्मा की भरपूरी होती है। पवित्र आत्मा की भरपूरी कब होती है? जब एक पर्सन वैसे परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, तो पवित्र आत्मा की भरपूरी उस पर्सन के भीतर होना शुरू हो जाती है। हालेलुया। यू नो दैट काना मैन, जीसस क्राइस्ट 30 साल तक उन्होंने मिनिस्ट्री स्टार्ट नहीं की। क्यों? क्योंकि सरमन तो था, वर्ड तो था फरिश्ती सदूकियों के पास। वही जो मोजिस के टाइम, आपको स्मरण होगा, जो मोजिस के टाइम 70 लोग काउंसलिंग के लिए ठहराए गए थे, उसमें मोजिस से आत्मा लेकर उनमें से कुछ अंश दे दिया गया था। हालेलुया। उनके पास सरमन तो था, उनके पास वचन तो था, वर्ड तो था, लेकिन पवित्र आत्मा उड़ गया था। हालेलुया। तो मैं यू नो दैट देन जब जीसस, जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता के पास आई, जिसका इसने ये नहीं बोला कि हाँ हाँ मुझे मुझे ये नहीं बोला कि मुझे, हे टीचर, क्योंकि तू रब्बी है, तू यूहन्ना बपतिस्मा दाता, तू रब्बी है, मुझे टीच कर। उन्होंने कहा कि जैसा धार्मिकता में लिखा गया उससे कंप्लीट कर, कि उन्हें पता था जब जो मुझे मिलने वाला है वो स्वर्ग से मिलने वाला है। हालेलुया। बाइबल बयान करती है यू नो दैट जब जीसस क्राइस्ट को बपतिस्मा दिया गया, उसके बाद स्वर्ग खुल गया, कबूतर के न्याय पवित्र आत्मा उतर आया। हालेलुया। इसीलिए मिनिस्ट्रीज में जिन चमत्कार होते हैं, क्यों होते हैं जिन चमत्कार? वो प्रूफ होते हैं कि रियली पवित्र आत्मा की हजूरी इस जगह पर है। हालेलुया। वो बाद की बात है कि अगर कोई वो गिफ्ट लेकर उसके बाद विचार में चल जाए, गलत संगति में चले जाए, उसके बाद वो गिफ्ट कार्य करते, क्योंकि हमारा यहोवा परमेश्वर पावरफुल परमेश्वर है, वो दयावान है, वो जो कुछ दे देता है वो उसे वापस नहीं लेता। वो बाद की बात है। लेकिन मैं क्या कहना चाहती हूँ? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जीसस क्राइस्ट को अपनी मिनिस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए पवित्र आत्मा चाहिए था। वो जानते थे कि 30 साल तक वो फरिश्ती सदूकियों में आराधनालय में जाया करते थे, वचन तो था, बड़े बड़े ग्रंथ तो थे, लेकिन पवित्र आत्मा ना था। हालेलुया। हालेलुया। यू नो दैट इसीलिए यहोवा परमेश्वर को एक दीन हृदय चाहिए था कि परमेश्वर अपने होली होली मैन को इस अर्थ में लेकर आते। इसीलिए माँ मरियम ऐसे थे जिनकी दीनता की ऊपर दृष्टि की गई, और माँ मरियम ही ऐसे थे जिनकी दीनता, वही दीनता सेम जीसस क्राइस्ट के भीतर डाली गई। हालेलुया। यू नो माँ मरियम क्यों कहलाए गए? उनकी भी एक मिनिस्ट्री थी। वो मिनिस्ट्री क्या थी? जो उन्हें उन्हें एंजल्स के द्वारा दिया गया था, जब ब्राइल के द्वारा दिया गया था, उस बीज को डिलीवर्ड करना था फेथ के द्वारा। और इसी के दौरान वो एलिशिबा के साथ मिले। वो यू नो दैट आपको क्या लगता है कि ये मिनिस्ट्री स्पिरिट की मिनिस्ट्री थी? एलिशिबा ने भी जब यूहन्ना बपतिस्मा को डिलीवर्ड करना था, और माँ मरियम ने भी जब डिलीवर्ड करना था, ये उनकी मिनिस्ट्री स्पिरिट की मिनिस्ट्री थी। हालेलुया। क्योंकि इतनी ओल्ड पर्सन होने के बावजूद एलिशिबा बच्चे को जन्म रही थी। ये मनुष्यों के लिए तब अनहोना था, क्योंकि पीरियड्स बंद हो चुके थे। माँ मरियम वर्जन थे, मैन को जानते तक नहीं थे, लेकिन फिर भी स्वर्ग से शक्तिमान परमेश्वर जो था, उनका सीड जो था, वो जीसस क्राइस्ट उनके भीतर था। ये कैसे पॉसिबल हो पाता? गॉड सेड पवित्र आत्मा तुझ पे उतरेगा, पवित्र आत्मा सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुझ पे छाया करेगा, और ये पॉसिबल हो जाएगा कि तू जीसस को जन्म देगी, कि तुम एमैनुअल को जन्म दोगी। हालेलुया। यू नो इसी का एक प्रूफ था जब माँ मरियम एलिशबा को शालोम कहते हैं। यू नो दैट जो जो माँ मरियम के भीतर सीड था और जो एलिशबा के भीतर सीड था, दोनों ने कनेक्शन जब हुआ तो वो गर्भ में ही उछल पड़े। हालेलुया। ये मिनिस्ट्री है, जो मिनिस्ट्री लोगों की समझ से परे है। ऐसी मिनिस्ट्री परमेश्वर आज चाहते हैं। ऐसा चाहते हैं कि परमेश्वर की यू नो दैट मैं आपको एग्जांपल देना चाहती हूँ कि कुछ लोग होते हैं जो देखें कि हाँ घर में प्रॉब्लम चल रही है, ये नाच रहे हैं, ये कूद रहे हैं। हालेलुया।
मेरा परमेश्वर क्या कहता है? मेरा परमेश्वर यही कह रहा है कि हाँ, ऐसे लोग ही हैं जो जो स्पिरिट के द्वारा चलते हैं। क्योंकि जो कुछ तो इंसान अपने द्वारा करता है वो समझ में आ जाता है, लेकिन जो पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाने के द्वारा किया जाता वो समझ से परे होता है। हालेलुया। परमेश्वर ऐसी मिनिस्ट्रीज को आज चाहता है, ऐसे लोगों को चाहता है जो अपनी समझ से परे होकर परमेश्वर के लिए कार्य करें। हालेलुया। मैं बताना चाहती हूँ, जब दूल्हा आ गया, यू नो दैट, ऐसा था, बाइबल में बयान करती है, आधी रात में धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वह सब कुंवारियां उठकर अपनी मिशालें ठीक करने लगी। मूर्ख ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें दे दे, क्योंकि हमारी मिशालें बुझी जा रही है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित ये हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो ये है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले आओ। ऐसा हो सकता था कि वो मोल लेकर आ सकती थी एक्स्ट्रा ऑयल, यू नो दैट, एक्स्ट्रा ऑयल आ तो जाता, लेकिन मिस क्या हो रहा था? दूल्हा आ चुका था, और जिनके पास ऑयल था, जिनके पास पवित्र आत्मा था, जिन जो समझदार थी, वो ही परमेश्वर के साथ गई। और बाद में दूसरी कहती है, हमारे लिए दरवाज़ा बंद हो गया, हम क्या करें? परमेश्वर कहता है, मैं नहीं जानता तुम कौन हो। हालेलुया। आज ऐसे ही परमेश्वर आपको बोलता है। परमेश्वर कहते हैं कि अगर आपके पास वर्ड है लेकिन पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं है, आप नहीं जानते मैं किस समय आ जाऊंगा, और जिस समय मैं आ गया, मैं उसी समय जो तो रेडी होगा उसे उठा लिया जाएगा, लेकिन जो रेडी नहीं होगा वो इसी धरती पे रहेगा। हालेलुया। दो लेडीज जो है, वो क्या पीस रही होगी, है ना, चक्की पीस रही होगी, एक उठा ली जाएगी, एक नहीं। क्यों? क्योंकि एक समझदार होगी, एक मेडिटेट कर रही होगी, पवित्र आत्मा की भरपूरी से काम कर रही होगी, लेकिन एक जो है वो घर की दुनियावी बातों में लगी हुई होगी। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम क्या कहता है? स्वर्ग का राज उस अच्छे बीज के न्याय है जिसने अच्छा बीज बोया और वैसा ही फल लाया। हालेलुया। स्वर्ग का राज्य में ऐसा है कि इस एक मनुष्य को खड़ा कर दिया, रेडी किया कि हाँ, कि इस घर की राखी कर, इस घर को तुम देख समझ कि यहाँ पर क्या होना चाहिए। जो काम दिया वैसा ही वो काम कर रहा है, और जब जो हवा परमेश्वर है उसे वैसा ही करता पाए। परमेश्वर कहता, मैं स्वर्ग में तुझे रिवॉर्ड तो दूंगा, लेकिन मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी पर तुझे अधिकारी ठहराऊंगा। हालेलुया। इसीलिए मैं आज बोलना चाहती हूँ कि रियली अलर्ट हो जाओ अपनी लाइफ में। परमेश्वर चाहता है कि, परमेश्वर कहता है मेरे आने का समय नहीं पता, मैं जिस कहता मुझे भी नहीं पता कि मैं कब आऊँगा, पर मैं तब ही मैं आ जाऊँगा जब यहोवा पर, उस समूह का पता यहोवा परमेश्वर को ही है और किसी को नहीं पता। हालेलुया। इसलिए बी अलर्ट, अलर्ट हो जाओ। हालेलुया। ऐसा नहीं होगा कि आप सोचते हो कि रात को प्रार्थना ना करो तो कोई बात नहीं। परमेश्वर कहते हैं जागते रहो, बी अलर्ट। जो जागते रहेंगे वो ही उनको ही जीसस लेकर जाएंगे, जो अलर्ट होंगे। यू नो दैट, वो 5 क्यों रह गई? क्योंकि समय नहीं था उनके पास। वो पहले समय वेस्ट कर सुस्ता कर वेस्ट कर लिया। वीकनेस तो 5 जो थी उनकी लाइफ में भी होगी, लेकिन उन्होंने पवित्र आत्मा की भरपूरी के कारण अपने भीतर ऑयल रखा। हालेलुया। आज मसीह देखे हैं, सूखे हैं बिल्कुल। क्यों? वचन तो है लेकिन पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं है। हालेलुया। इसीलिए आज प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा की भरपूरी दे। हम सच में पवित्र आत्मा, हम बढ़ना चाहते हैं। पवित्र आत्मा, हमें इतनी भूख है। पवित्र आत्मा की भरपूरी के कारण ही आपकी बीमारियां दूर हो जाएंगी। पवित्र आत्मा की भरपूरी के कारण आपके कर्ज टूट जाएंगे। पवित्र आत्मा की भरपूरी होगी तो आपके बिजनेस चलेंगे। हालेलुया। आपकी लाइफ डिपेंड है कि कितना आप होली स्पिरिट के इन्फ्लुएंस से भरे रहते हो। हालेलुया। मैं कल कलीसिया में बता रही थी कि एक दिया देख लो, एक दिया ले लो, उसकी जो बत्ती होती है अगर उसमें उसे आग लगा दी जाए तो क्या होगी? वो कॉटन की है, वो जल जाएगी तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर भीतर ऑयल होगा तो यू नो दैट वो आग जो है उसे लगेगी, पूरा इर्द गिर्द का एरिया जो रोशन हो जाएगा। आज मैं वही बात करना चाहती हूँ, यू नो दैट आप अपने भीतर पवित्र आत्मा का ऑयल रखें, पवित्र आत्मा का अभिषेक रखें कि जब स्वर्ग से आग रिलीज हो तो आपकी लाइफ रोशनी दे पाए। क्योंकि जो दिया स्वर्ग की ओर से, जो दिया जो होता है, अगर वो
अच्छा दिया हो, लाइट करने वाला हो, तो उसे हमेशा ऊंचे स्थान में रखा जाता है। मंजे जो जो ऐसे मंजा होता है उसके भीतर नहीं रखा जाता। हालेलुया। तो आप वैसी रोशनी करने वाले दिए बन जाओ कि सबको रोशनी दे पाओ। हालेलुया। पर आज दिक्कत कहाँ है? यहाँ दिक्कत यही है कि रोशनी कैसे कैसे रोशनी लाइफ में आए, क्योंकि रोशनी तो तब भी आएगी जब हमारा रिलेशन पवित्र आत्मा के साथ होगा। प्रार्थना के समय तो हमें सुस्ती आ रही है, पवित्र आत्मा की भरपूरी कैसे होगी? नाइट प्रेयर कोई नाइट प्रेयर नहीं है, डे की प्रेयर में भी काम आ गया, आज ये मैरिज पे जाना, ये करना है। हालेलुया। याद एक ही बात रखो, पवित्र आत्मा तभी आपको मिलेगा जब आप उसकी भूख रखोगे, जब आप 5 वर्जन की तरह अलर्ट होगे। हालेलुया। विदाउट अलर्टनेस आपका टाइम खुस जाएगा और उसी खुशनेस के कारण आपकी लाइफ में रिजल्ट नहीं आएगा। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम में तेरे लोग पवित्र आत्मा की भरपूरी को पाएं। खुदा पवित्र आत्मा इन पर उतरे, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इन पर छाया करे और सच में परमेश्वर आने वाले दिनों में खुदा इनकी प्रेयर लाइफ चेंज हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा की भरपूरी के साथ भर जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ये अभिषेक आपको छुए और पवित्र आत्मा की भरपूरी आप पर आए, यीशु के नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन।